हम 174 किलोमीटर अभी और है इस एक्सप्रेसवे पे, और हम चल चुके हैं 166 किलोमीटर। मतलब आधा हमने ख़त्म कर दिया है और आधा है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और टाइम दिखा रहा है 1:55। ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक कम है इस पर। ट्रैफिक वैसे भी कम होता है, बट कैमरे बहुत सारे हैं। तो कैमरे बहुत सारे हैं तो भगा नहीं सकते गाड़ी, तो हमें लिमिट में ही ड्राइव करनी पड़ेगी। मिल ही गया, बट लग रहा है कि 10 बजने वाले हैं, 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे अगर गाजीपुर में ट्रैफिक ना मिला तो, क्योंकि गाजीपुर से बक्सर, बक्सर से आरा, तो उधर तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मेन गाजीपुर का ही है, क्योंकि वो सिंगल सड़क है 20 किलोमीटर की। क्योंकि फिर आपका जो बक्सर पटना है वो 100 की स्पीड है, उसके ऊपर हाईवे है वो, तो वहाँ भी दिक्कत नहीं है। बस गाजीपुर का एक बोटल नेक, अगर वहाँ जाम ना मिला तो फिर बहुत अच्छे है। तो हम चल गए इस पे करीबन 200 किलोमीटर। पटना है 292, मऊ 79 और हम चल गए इसके ऊपर 204 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे पे। और ये आजमगढ़ का एरिया चल रहा है। आजमगढ़ के बाद मऊ और फिर गाजीपुर। मेरे हिसाब से पहले आजमगढ़ आता फिर मऊ आता है, या पहले मऊ आता फिर आजमगढ़ आता है। तो अभी तक तो सब सही चल रहा है, आगे भी सही चलना चाहिए। तो हम इस पे चल गए आपके 232 किलोमीटर, आजमगढ़ 12 किलोमीटर, गाजीपुर 92, कप्तानगंज 13 किलोमीटर। ये आपका बाबा बैजनाथ कॉलेज है आजमगढ़ का। इधर कोई आजमगढ़ वाला है तो बता सकता है। मेरे ऑफिस में लोग हैं आजमगढ़ के, तो अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो बताइएगा आपका घर यहाँ से कितना दूर है। और यही वो जगह थी पिछली बार मैं ठुक गया था गाड़ी लेकर आजमगढ़। और इसके बाद पड़ेगा आपका गाजीपुर, फिर बक्सर। बक्सर आपका बिहार हो गया, और गाजीपुर के बाद हमें गंगा नदी को क्रॉस करना है। तो जो गंगा नदी है आधे यूपी में आधा बिहार में है। आधा पुल यूपी में पड़ता है, आधा पुल बिहार में पड़ता है। बाकी तो सड़क ऐसी है, खाली है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं। जब पिछली बार आया था छठ पूजा में तब अच्छा खासा ट्रैफिक था उस समय, बट अभी नहीं है ट्रैफिक। एक तो ये है ना कि एक्सप्रेसवे पे टोल ज़्यादा होता है, तो जो सस्ते वाले होते हैं वो तो नहीं आते इधर। यही अगर आप जाओगे उस पे हाईवे पे, जो आपका जीटी रोड है, वो दिल्ली से पटना आप चले जाओगे 1000-1100 के टोल में, और वही आप जाओगे एक्सप्रेसवे होते हुए तो आपका 2000 का टोल लगना है। 2000 का टोल एक ओर से, मतलब कहाँ 1100-1200 और कहाँ 2000 का टोल, सिर्फ इसलिए कि ये एक्सप्रेसवेज है, वो हाईवे है। तो टोल का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्लस हाईवे में आपको ढाबे हर जगह मिलेंगे, छोटे मोटे ढाबे, सस्ते महंगे हर टाइप के मिलेंगे। एक्सप्रेसवे पे आपको सिर्फ कैफ़े मिलेंगे, महंगे वाले कैफ़े, सस्ते का ऑप्शन नहीं है। कॉफ़ी शॉप मिल जाएगा, बढ़िया खाने पीने का मिल जाएगा, लेकिन सस्ते वाले नहीं मिलेंगे, हमेशा महंगे वाले ही मिलेंगे। ये चीज़ आपके हाईवे पे नहीं है। हाईवे पे, लेकिन हाईवे पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। रॉन्ग साइड में साइकिल वाले, गाय भैंस, गाड़ी वाले, बाइक वाले, उल्टा चलने वाले, कहीं से भी कट मारने वाले, वो बहुत सारे होते हैं। और ये आपका एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल मतलब एक बार जो घुस गया वो वापस यू टर्न नहीं ले सकता, बीच में कट ही नहीं है। तो बहुत कम जगह कट है और वो अलाउड भी नहीं है, स्पीड भी ज़्यादा है, तो ऐसा कोई हरकत नहीं करता है। यही है, तो थोड़ा सा टाइम तो बच जाता है, टाइम और फ्यूल। टोल लगता है बहुत ज़्यादा, टोल तो मुझे लग रहा है
बिहार जाना आना 4,000 का टोल है सिर्फ। मतलब आपका 10,000 का पेट्रोल, 4,000 का टोल, 14-15,000 रुपया। और वहाँ भी आप गाड़ी मतलब ना चलाओगे ही तो 2,500 का तेल वहाँ का भी ले लो, तो 16-17,000 रुपया आराम से बाय रोड ट्रिप का है खर्चा। हाँ 4 लोग हो 5 लोग हो तो थोड़ा कॉस्टिंग सही हो जाएगा पर हेड। अकेले आदमी के लिए बेकार है, लेकिन ये गाड़ी है तो काम आती है। कभी अचानक जाना हो, ट्रेन में टिकट नहीं, फ्लाइट में टिकट नहीं, बस में टिकट नहीं, तो फिर आदमी क्या करे। फिर भी ये गाड़ी निकाल लेता आदमी, अपनी गाड़ी है, अपने हाथ की है। जहाँ रोका रुक गए, जहाँ ब्रेक लेना ब्रेक ले लिए, जहाँ चलना चल लिए। तो ये एक बेनिफिट है। नुकसान ये है कि खुद ही ड्राइव करना पड़ता है। अभी मैं पिछले 11-12 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ बैठ के नॉन स्टॉप, बिना स्टे लिए हुए, क्योंकि पहुँचना है आज किसी भी हाल में, और दोपहर तक ही पहुँचना है क्योंकि कुछ ज़रूरी काम से जा रहे हैं हम। तो गाड़ी चल गई है 837 किलोमीटर और हम गाजीपुर सिटी में घुसने वाले हैं। बलिया 124, गाजीपुर 55, बक्सर 96। और किलोमीटर की बात अगर मैं करूं तो इस एक्सप्रेसवे पे हम 269 किलोमीटर चल गए, मतलब तकरीबन 270 किलोमीटर हम इस एक्सप्रेसवे पे चल गए हैं। और अभी 70 किलोमीटर और चलना बाकी है, जो ये दिखा रहा है मैप हमें। 70 किलोमीटर अभी और चलना बाकी है। और ETA हमारा है वही 1:43, 1:45। अभी एक बार फ्यूल हम टॉपअप कराएंगे थोड़ा सा, क्योंकि बिहार में पेट्रोल बहुत महंगा है। तो एंट्री करने से पहले फिर से इसको फुल करवा देंगे और वापसी हम फिर से यूपी में ही तेल भरवाएंगे। मेरे हिसाब से जर्नी 90% तो कंप्लीट हो गई है, 10% बची हुई है। 840 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल गई है, 130-140 किलोमीटर और बचा हुआ है, तकरीबन 150 किलोमीटर मान लेते हैं। और ये 270 किलोमीटर का बोर्ड यूपीडा की तरफ से। ये सारे एक्सप्रेसवे को यूपीडा नहीं बनाया है, ये यूपी सरकार का है। बाकी खेत में दिख रहे हैं आपको, इधर गेहूं कट चुका है। अब तो हार्वेस्टर से काम हो जाता है, खलिहान नहीं बनाना पड़ता इसका। खेत में से ही गेहूं कट जाता है। ये हमारे गणेश जी हैं। हाँ बच्चे, और बच्चा कोल्ड ड्रिंक की बोतल से खेल रहा है? खेलो। तो सही रहा सफ़र अभी तक तो। आगे बस ट्रैफिक ना मिले गाजीपुर में, उम्मीद तो नहीं है, इस समय मिलना चाहिए, बट टाइम का कोई भरोसा नहीं है। मुझे टाइम हो गया 11:18। अभी 34 किलोमीटर पे एग्जिट लेना है इससे। इधर बोर्ड लगा हुआ है बक्सर, मोहम्मदाबाद, बलिया और गाजीपुर का। बस गाजीपुर सिटी में ही है ये, आपको इधर सिटी ही दिख रहा है, सब गाजीपुर सिटी है। तो एक्सप्रेसवे ख़त्म होने वाला है जस्ट अब थोड़ी देर में। फिर हम गाजीपुर में जो टाउन के बाद जो ग्रामीण इलाका घुस जाएंगे, फिर बक्सर। देखते हैं कितना टाइम लगता है। थोड़ा सा ट्रैफिक दिखा रहा है, मैरून शो कर रहा है, बट देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और ये हम रुके हैं लास्ट प्लाजा पे, थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए और ब्रेक के लिए। और बाहर बहुत गर्मी है, गाड़ी दिखा रही है टेम्परेचर बाहर का 36, बट बाहर 42-43 से कम नहीं है। और हम रुकते रुकते हमारा ETA बढ़ गया है, 157 फिर से हो गया। मैं कम कर रहा हूँ, फिर से बढ़ जा रहा है बार बार, क्योंकि ब्रेक आदमी लेता है तो लगातार तो चल नहीं सकता। रात भर गाड़ी चला है, दिन में चला रहा हूँ। तो अब यहाँ के बाद एक फ्यूल टॉपअप और फिर घर, और कोई ब्रेक नहीं, हो गया जो ब्रेक लेना था। और ये करीब 305 किलोमीटर के आसपास ये पड़ रहा है। तो यहाँ से एक्सप्रेसवे ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में, तो आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया है, टोल आ गया। 1 किलोमीटर के आगे टोल है, वहाँ से कुछ 5-7 किलोमीटर पे हमें उतर जाना है गाजीपुर के लिए, गाजीपुर बनारस हाईवे के लिए। तो ये टोल आ चुका है।
मेरे हिसाब से 700 रुपये का टोल इस पे लगता है, कटेगा हमारा 700 रुपया। टोल के बाद बताता हूँ मैं आपसे। 700 रुपये वैसे इसका है, 690 या 700 रुपया कुछ ऐसा ही है। कौन सा वाला खुला है भाई? ये वाला खुला है, फर्स्ट वाला ही, बाकी सारे बंद है। तो एक्सप्रेसवे ख़त्म हुआ, हमें यहाँ से लेफ़्ट में जाना है। मैप भी दिखा रहा है कि आपको लेफ़्ट जाना है 1.5 किलोमीटर पे, जो आपका NS31 पे जाना है, जो आपका गाजीपुर और बनारस वाला है। और मेरे पापा भी जा रहे हैं बनारस, तो वो भी गाजीपुर में ही है। उम्मीद है मुलाकात उनसे यहीं पे हो जाएगी। तो देखते हैं। अब यहाँ से 60 किलोमीटर के आसपास है, गाड़ी चल गई है 909 किलोमीटर। ये 60 से 70 किलोमीटर है। यहाँ से 20 किलोमीटर बक्सर, और बक्सर से आपका करीब जा रहा है 55-60 किलोमीटर, ऐसा ही है। तो अपने को यहाँ से एक्सप्रेसवे एंड हो गया। थैंक यू, प्लीज़ विजिट अगेन। हाँ, हम तो हर बार आते रहते हैं। बलिया बक्सर NS31। अब हम जा रहे हैं फकौली बाज़ार की तरफ। देखते हैं सचिव जी क्या क्या कर रहे हैं। गुंडा लोग उनको मारने आएगा वहाँ पे। तो गाजीपुर बक्सर का कट है। एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे नीचे हम तो उतर रहे हैं। और यहाँ से जो सिंगल सड़क है, यहाँ से लेकर बक्सर तक की, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि सिंगल ट्रैफिक है, सिंगल वे, गाड़ी आएगी भी जाएगी भी, और मैं ड्राइव कर रहा हूँ। फिर मैं आपको रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकता क्योंकि बीच में डिवाइडर नहीं है, गाड़ी आएगी भी जाएगी भी। और बहुत रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं लोग यहाँ पे, उल्टा सीधा जैसे मर्जी वैसे। तो मैं उनकी ड्राइविंग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी आप जैसे आप बिहार साइड आओगे ना, तो आपको वो सब मिलेगा, बिना हेलमेट के आना जाना, और वो रॉन्ग साइड, उल्टा साइड, और फिर वो ऐसे दिखाएंगे कि सड़क उन्हीं की है। तो उससे अच्छा है कि अपना सेफ चलो, सही चलो। अब ये जैसे ख़त्म होगा, रोड सिंगल हो जाएगी, तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, क्योंकि आगे देखता हूँ बक्सर के आसपास कुछ दिखाता हूँ। तो क्योंकि अब देखो ये बंद हो गया और आगे यहाँ पे सड़क हो गई सिंगल, तो मुझे यहीं पे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। तो पापा से मिल लिया, पापा गए, वो रही स्कॉर्पियो जा रही है, वो गए बनारस। आपको यहाँ इस पे शीशे में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। और ये है सिंगल सड़क, पीछे जाम था, आगे खाली है थोड़ा सा, तो कब तक खाली है उसका पता नहीं। तो चलते हैं अब आगे। तो यही है सड़क, सीधा जाएगी आपके भरौली। क्या हुआ बच्चे? अपने बाबा को भूल गई, पहचान नहीं पाई, रोने लग गई। बाबा है बच्चे, भूल गए तुम? हाँ, रोने लग गई। हाँ, भूल गई। ना। तो ये सीधा जाएगा आपका भरौली गोलंबर पे, और गोलंबर से आपका रास्ता निकलेगा गंगा जी का, और आज वहीं से बिहार में एंट्री होगी। कौन बोला? बाबा ले लिए थे। तो रास्ता तो सिंगल है, खाली है। थोड़ा सा दिखा दूं, पीछे ट्रैफिक था, आगे भी ट्रैफिक होगा। ये जाता सीधा आपका बलिया वही पंचायत वाला, फकौली बाजार वाला, ये बलिया जाता है रास्ता। बस यही है सड़क, क्या ही दिखाऊं मैं, तो रखता हूँ, आगे दिखाऊंगा। तो ये है जी यूपी बिहार का बॉर्डर, गंगा जी। अब हम बिहार में घुसने वाले हैं, ये पुल पे जाते ही। और गाड़ी चल गई है 930 किलोमीटर। अभी वो नया पुल है, उस पर जाम लगा हुआ है, तो ये पुराने वाले से जा रहे हैं हम। और ये आपके गंगा जी है, दिख रही होंगी।
ये बक्सर घाट है उधर। ये नया वाला पुल है, ये पुराना पुल है जिस पे हम जा रहे हैं। इधर आपको गंगा जी के दर्शन हो रहे होंगे। आधा यूपी में है, आधा बिहार में है। तो हम बिहार में घुस चुके हैं ऑफिशियली, क्योंकि हमने आधी रिवर का क्रॉस कर दिया है। तो बेसिकली बिहार में स्वागत है। अब आप देख रहे हो गाड़ी आ भी रही है, जा भी रही है, उधर भी आ रही है, जा रही है। तो कोई सलीका नहीं है भाई, किससे आना है किससे जाना है। गंगा जी का दर्शन कीजिए। और हमारी बच्ची खुश है बहुत ज़्यादा, बिहार में आ गई है। तो बस आगे पुलिस की नाकाबंदी है, चेकिंग वेकिंग है, तो वो तो नहीं दिखा पाएंगे हम। बिहार ड्राई स्टेट है, तो वहाँ पे चेकिंग होती है प्रॉपर एंट्री करने पे। ये है जी बक्सर, और ये बक्सर पटना हाईवे है, 100 किलोमीटर इसके ऊपर। और ये भगवान राम जो थे ना, वो यहीं पे आके पढ़ाई किए थे। उनके जो गुरु थे विश्वामित्र की नगरी है ये बक्सर। तो विश्वामित्र ने ही शायद ये नगर बसाया था बक्सर, और यहीं पे उनकी कुटिया थी, यहीं पे वो पढ़ाई किए थे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं विश्वामित्र की नगरी बक्सर को। अब यहाँ से बक्सर भी ख़त्म हो गया, आगे चलते हैं। इस पे भी 100 किलोमीटर। अब देखो ट्रकों की लाइन यहाँ भी लगी हुई है इस साइड से एंट्री के लिए। और ये देखो 100 की इस पे स्पीड लिमिट है। और देखो सामने से रॉन्ग साइड में उड़ता हुआ एक ऑटो आ रहा है। अब मान लो कोई 100 पे जा रहा होता तो क्या होता है, यहाँ पे ठोक देता उसको। और बाकायदा ये टोल रोड है, इस पर टोल लगता है 100 रुपये का। 100 रुपये का टोल लगता है इस पे, और 100 की स्पीड लिमिट है। मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन रॉन्ग साइड वाले भयंकर, और वो आएंगे एकदम टॉप लेन में। यहाँ भैया हमारी सड़क है। तो ये ब्लॉग मेरे गांव तक का नहीं है, मेरे ससुराल तक का है, क्योंकि ससुराल में ही आया हूँ, कुछ काम है। ससुराल से मेरा गांव और पड़ेगा करीब 20-25 मिनट के लिए। देखो ये भी देखो सामने से एक रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही है, एक और आ रही है, एक और लाइन से आ रही है। जैसे लग रहा है इनको मतलब सही रास्ता पता ही नहीं है। यही है बिहार, बोलता है ना आइए ना हमरो बिहार में। ये है भाई बिहार। रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड। चला लो गाड़ी, कैसे चलाओगे, सारे रॉन्ग साइड वाले ही आएंगे। यह हो सकता है उधर ट्रकों का जाम लगा है, इस वजह से गाड़ियाँ इस साइड से आ रही हो। तो जी पटना है यहाँ से 119 किलोमीटर, दानापुर 110 और बिहटा 94। बहुत लंबी लाइन है ट्रकों की, ख़त्म ही नहीं हो रही है। और ये यूपी से शुरू है, भरौली से ही, तभी से चल रही है सोनबरसा। आगे भोजपुर आएगा, फिर ब्रह्मपुर आएगा, रघुनाथपुर, वहीं जाना अपने को। उसके बाद बिहिया आ रहा ऐसे। और देखो रॉन्ग साइड गाड़ियों की लाइन। क्या करें, यही है बिहार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर जा क्रॉस, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तक ट्रकों की लाइन है, टोल प्लाजा तक। यहाँ से 1 किलोमीटर पर टोल प्लाजा है, मतलब लाइन ही करीब 8-10 किलोमीटर लंबी है। अभी समय हो रहा है 1:01 और गाड़ी चल गई है 937 किलोमीटर, तकरीबन 938 होने वाला है। और अब बक्सर क्रॉस कर चुके हैं। मेरा घर है 44 किलोमीटर, बट हमें घर नहीं जाना, उससे पहले जाना है। और टोल आ गया है। देखो बाइक वाले आ रहे हैं। अब यहाँ तो उस साइड की सड़क भी खाली है, फिर भी आना इधर से ही है। ओहो, अपाची लेके घूम रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे उस साइड की सड़क भी खाली है, फिर भी आना इधर से ही है। मजबूर, क्या करें। तो टोल यहाँ पे कटाते हुए यहाँ से 100 रुपये का टोल है। फिर आगे चलते हैं। हाँ 100 रुपये का ही टोल है, क्योंकि 3-4 महीने पहले भी आए थे तो 100 रुपये लगे थे हमारे। अभी भी उतना ही लगेगा।
आज लग रहा है ट्रकों की लाइन खत्म नहीं होगी। मुझे लगा खत्म हो गई है, लेकिन फिर शुरू हो गई। और ये पता नहीं कहाँ तक है, मतलब आई एम नॉट श्योर। अभी चक्कर में सारे रॉन्ग साइड आ रहे हैं। गजब का जाम है भाई ट्रक वालों का। चंदा वाह, खत्म ही नहीं हो रहा। तो बताइएगा आपको ये सफ़र कैसा लगा, नोएडा से बिहार का, मतलब बक्सर का, आरा का। सब कुछ मैंने कवर कर दिया वैसे तो, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ होगा तो बताइएगा। टोल वोल वही है, 2000 का टोल है एक और से एक्सप्रेसवे का। और पेट्रोल मैंने फुल टैंक करवाया था, फिर मैंने टॉपअप कराया 3000 का, और मैंने अभी फिर से टॉपअप कराया 2200 रुपये का। और ताकि बिहार में पेट्रोल महंगा है तो मैं यूपी वाले से काम चला लूँ, यूपी में पेट्रोल सस्ता है। लाइन तो खत्म हो नहीं रही है। खैर कोई नहीं, वो बस वाले भी आ रहे हैं रॉन्ग साइड, क्या करे बेचारे ये भी। अब देखो बिहार की सड़कें कितनी अच्छी हो गई है, भले रॉन्ग साइड आ रहे हैं अलग बात है, पर सड़कों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है पहले से अगर देखा जाए तो। जाम है, जाम पहले रोड नहीं था तो जाम भी नहीं था, अब रोड सही हो गया तो जाम देखो। मैं भी देख रहा हूँ कब खत्म हो रहा लाइन ये। और अब अप्रोक्स 13-14 किलोमीटर तो हो गए हैं, लाइन खत्म नहीं हो रही है ट्रक की। ये ट्रक है यूपी में एंट्री करने के लिए वेटिंग में है, और सड़क जाम हो गया इस वजह से इनको यूपी में एंट्री नहीं मिल रही थी। और वहाँ पे यूपी में जो ट्रकें थी वो बिहार में एंट्री करने के लिए लाइन में थी। दोनों ओर की पुलिस चेक करती है बॉर्डर पे, तो इस वजह से टाइम लगता है। और मुझे लगता नहीं हाल फिलहाल में लाइन खत्म होने वाली है। खैर मैं आपको लाइन नहीं दिखाऊंगा, आप बोर हो जाओगे, क्योंकि सच में ये तो मैं खुद इतना नहीं देखा कभी भी। ये थोड़ा बहुत होता है, 3-4 किलोमीटर की लाइन तो होती है हर बार, मैं देखता हूँ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, लेकिन ये 15-16 किलोमीटर की लाइन थी तो गजब ही हो गया। और अब बक्सर से काफ़ी दूर आ गए हैं, इन लोगों को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। बक्सर तक पहुँचेंगे, फिर क्रॉस करेंगे, यूपी में घुसेंगे, और लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है। उस चक्कर में सारा ट्रैफिक वन वे हो गया है। ऐसे मौके पे ना टोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टोल आप यूज़ नहीं कर पा रहे ना, बंदे भगा नहीं पा रहे गाड़ी, 100 की स्पीड है पर गाड़ी नहीं भगा पा रहे। ट्रक वालों की हालत सोचो क्या हो रही होगी। भाई कब से खड़े हैं, मतलब ये भी नहीं पता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाइक वालों को देखो, तो मैं रखता हूँ क्योंकि सड़क सिंगल हो गया है तो थोड़ा मुश्किल है शूट करना ड्राइव करते हुए। डबल था तो सही था, बट अब सिंगल सड़क में थोड़ा सा मुश्किल है। देखो सामने से ट्रैक्टर वाला आ रहा है, क्या कर सकते हैं। पुराना भोजपुर हम आ गए हैं, सिमरी पटना 110, आरा यहाँ से 60 किलोमीटर है। और ट्रक की लाइन खत्म नहीं हो रही है। पता नहीं भाई ये कहाँ तक है। पुराना भोजपुर मतलब यहाँ पे डुमराव महाराज का किला है, पिछली बार गया था मैं डुमराव होते हुए, और डुमराव का रेलवे स्टेशन भी है। भाई साहब ये ट्रक लाइन खत्म नहीं होने वाले है। मुझे लग रहा है मेरा ब्लॉग 1 घंटे का हो जाएगा, फिर ट्रकों की लाइन खत्म नहीं होगी। और बाकायदा मैं 80 पे चल रहा हूँ और ट्रक लाइन खत्म नहीं हो रही है।
जहाँ तक नज़र जा रही है दूर से दूर तक ट्रक ही ट्रक है। यहाँ से मुजफ्फरनगर है 189, पटना बिहटा 84। चलो वन वे भी है तो थोड़ा सा ट्रैफिक तो नहीं है, जाम नहीं है, बस जाम नहीं होना चाहिए। जाम में प्रॉब्लम होता है, बाकी तो सब ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब तो मैं बोर हो गया ट्रकों की लाइन देख के। ये तो 18-20 किलोमीटर हो गए, ये तो मैं गांव पहुंच जाऊंगा, लाइन खत्म नहीं होगी ट्रकों की, ऐसा लग रहा है। क्योंकि भोजपुर भी खत्म हो गया, अब तो मतलब ब्रह्मपुर आएगा, उसके बाद मेरा गाँव है। मेरा ससुराल आ जाएगा, ये ट्रकों की लाइन खत्म नहीं होगी। लाइन नहीं खत्म हो रही। बेचारे इतनी गर्मी में कितने परेशान हो रहे होंगे। और टेम्परेचर शो कर रहा है 38, गाड़ी शो कर रही है, बट मुझे पता है बाहर 44 से कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। क्योंकि 44 तो होगा ही। भयंकर गर्मी है भाई, भयंकर। तो मैं वीडियो एंड करता हूँ, क्योंकि क्या दिखाऊं मैं आपको, ट्रकों की लाइन। नया भोजपुर, छपरा 99 किलोमीटर, बेटा 81, और लाइन बेचारा ट्रक की ऐसी चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। ये तो बेचारे 2-3 दिन में भी यूपी में क्रॉस कर जाए, बहुत बड़ी बात है। डुमराव रेलवे स्टेशन। बेचारे परेशान है, निकल के घूम रहे इधर से उधर। हम तो एसी गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन इनका हाल क्या हो रहा होगा। इंजन चला के भी नहीं रख सकते, डीजल खर्च हो जाएगा अननेसेसरी, बिना मतलब का। बैठे बैठे गर्मी में पक गए होंगे। मुझे लग रहा है कम से कम ये 20-30 हज़ार ट्रक, या शायद उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, क्या ही बताऊं। अभी तक तो बहुत पीछे तक दिख ट्रक रहा है। खत्म ही नहीं हो रहे। वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी ट्रक के चक्कर में। हर बार होता है वैसे तो लाइन एंट्री के लिए, लेकिन वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक ही होता है, टोल से आगे ही होता है, टोल तक तो कुछ नहीं होता है। लेकिन आज तो मतलब लग रहा है ये हाईवे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां तक लग रहा है लाइन है आज तो। कोई नहीं, मैं रखता हूँ, अब हो गया, समझिए गांव पहुंच गया मैं। मैं सच में पहुंचने वाली हाँ, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हम। महादेव की नगरी है, रघुनाथपुर ब्रह्मपुर, उसके पास में ही है। गांव तो मैं उसके बाद ही निकलूंगा, मैं 1-2 घंटे के बाद। लाइन खत्म हो गई भाई, लाइन खत्म हो गई। हाँ, लाइन खत्म हो गई, लाइन खत्म हो गई, लाइन खत्म हो गई। चलो बढ़िया है। तो ये है जी ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर बोलो, रघुनाथपुर बोलो, यहाँ भगवान शंकर जी का बहुत पुराना, बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसको औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश किया था, बट नाकाम रहा, क्योंकि मंदिर में कुछ शक्तियाँ थी। बोलते हैं कि जो मंदिर का जो गेट था वो रात रात ना घूम गया था, पूरब से पश्चिम हो गया था, कुछ ऐसा हुआ था। तो उसको देखने के बाद उन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा, नहीं तो कोशिश तो हुई थी मंदिर को तोड़ने की। तो उसने बोला था, उनके जो वो थे सिपाही, कि भैया अगर पावर है तो बोलो, पावर दिखाए। तो भगवान ने पावर दिखाया था उस समय, मंदिर का दरवाज़ा ही घूम गया था। तो उसने उस चीज़ को माना और फिर उसने इस मंदिर को हाथ नहीं लगाया। ये तो उन्होंने तो इंडिया के हर एक मंदिर को तोड़ा है। तो यहाँ भी बहुत सारे मंदिर तोड़े होंगे, जाहिर सी बात है, पर इसको नहीं तोड़ पाए। तो
काफ़ी मान्यता है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हो तो स्टेशन का नाम है रघुनाथपुर, और वैसे ही जगह का नाम है ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर बोल दो, रघुनाथपुर बोल दो, एक ही बात है। और यहाँ से हमारा ससुराल है 2-3 किलोमीटर पे। पटना नवासी कोइलवर 52 किलोमीटर। तो बस जर्नी हमारी ख़त्म ही हो गई। वापसी में हम स्टार्ट करेंगे अपने घर से पूरा, बट ये आपका यहीं तक का रहेगा। तो ऑलमोस्ट हम आ गए हैं। यहाँ से हमें हाईवे को छोड़ना है, हमें जाना है रानी सागर साइड, और ससुराल मेरा उधर है। वो गांव दिख रहा होगा दूर से, तो यहाँ से दिख रहा होगा गांव। तो यहीं से अंदर जाना है। और ये पुराना हाईवे था नया वाला बनने से पहले। तो हमारा सफ़र इतना ही था। बताइएगा आपको कैसा लगा ब्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद देखने का। मैं कोशिश करूँगा गांव में एक आध और ब्लॉग बनाने का। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो हाईवे निकल गया उधर और हम इधर आ गए। यहाँ पे एक मंदिर भी है काफ़ी फेमस, हनुमान जी का है ना, हनुमान जी का मंदिर है। ये है जी आपका हनुमान जी का मंदिर कुंडेसर। आपको हम दर्शन करा देते हैं। जय बजरंग बली। पर्दा लगा हुआ है दोपहर का टाइम। अच्छा, दोपहर में बंद रहता है। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।